दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसको हम मिसलेनियस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह टॉपिक मिसलेनियस का है। लेकिन हमने यहाँ पे कवर किया है मिसलेनियस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उनकी डिटेल के बारे में हमने चर्चा की है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष में मानव के बारे में। अंतरिक्ष में कौन सा मानव कब गया, किस अंतरिक्ष यान से गया, क्या उसकी उपलब्धि रही, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यह सेशन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल BSH कोचिंग पेज ज्वाइन कर सकते हैं। BSH कोचिंग पेज ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तो आज देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। अंतरिक्ष से जुड़े मानव की यात्रा जो है उसमें से कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान के बारे में चर्चा करेंगे। और अंतरिक्ष में जाने वाले जो हमारे पहले इंसान थे वे थे यूरी गागरिन। आपको यूरी गागरिन का नाम याद रखना है, आप सभी इनसे परिचित होंगे। यूरी गागरिन का नाम सुना होगा। तो देखेंगे यूरी गागरिन के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो देखेंगे 9 मार्च 1934 को, आपको याद रखना है, 9 मार्च 1934 को रूस के क्लूसिनो में जन्मे यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक फर्स्ट, आपको याद रखना है किस अंतरिक्ष यान से गए थे यूरी गागरिन, वोस्टॉक फर्स्ट से गए थे। यही इसीलिए हमने इस थोड़ा डिटेल में चर्चा करने का सोचा है। किससे गए थे आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे और यह वोस्टॉक फर्स्ट से गए थे, ये भी याद में रखना है। और अंतरिक्ष में 1 घंटे 48 मिनट तक ये रहे। तो आपसे पूछा जा सकता है यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे वो किस देश के हैं। तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था ये रूस के थे। आपको याद रखना है ये रशिया के थे यूरी गागरिन, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। तो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन थे और ये वोस्टॉक फर्स्ट से गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था। आपसे पूछ सकता है सीधा, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा था। तो आपका जवाब होगा रशिया। रशिया देश है जो अंतरिक्ष में सबसे पहला उपग्रह भेजा था और उस उपग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे कौन सा उपग्रह था। तो आइए देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचकर सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की रेस में पहला स्थान दर्ज किया। स्पुतनिक फर्स्ट, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है। स्पुतनिक फर्स्ट द्वारा धरती पर पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसको 1957 में प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया आपको याद रखना है इसकी डेट, 1957 में इसे प्रक्षेपित किया जाता है। इसके बाद फरवरी 1966 में चंद्रमा की सतह पर लूना 9 के जरिए, आपको याद रखना है, लूना 9 के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में रूस कामयाब रहा और इस तरह चंद्रमा की सतह की तस्वीर भी सबसे पहले सोवियत संघ रूस ने ली। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। स्पुतनिक फर्स्ट द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था और 1957 में इसे प्रक्षेपित किया जाता है। बाद में इसे लूना 9 के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है और यह चंद्रमा में पहुंचने में कामयाब रहा था। तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश रशिया हुआ। आइए अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला फैक्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग कौन सा था। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आप सभी परिचित होंगे, आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन कभी आप इसके डिटेल में नहीं गए हैं। और आज का जो परीक्षा का जो फॉर्मेट है, एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है, उसमें हर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जा रहा है, फैक्चुअल पूछा जाता था। अब थोड़ा सा उसको बदल कर जो पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उसे एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बदल कर उसे कंसेप्चुअल कर दिया गया है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है। इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा डिटेल से चर्चा की है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका हुआ, सबसे पहला कुत्ता लाइका हुआ।
तो लाइका के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लाइका क्या था, कौन था, क्यों गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लाइका एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था। मॉस्को की सड़कों पर भटकने वाला लाइका सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक सेकंड में इसको रहने के लिए चुना गया। 3 नवंबर 1957 को बाहरी अंतरिक्ष में इसे लॉन्च किया गया था, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहले जानवरों में से एक बना। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला यह पहला जानवर था। 3 नवंबर 1947 को लाइका नाम की डॉगी को स्पुतनिक सेकंड स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष में भेजा गया और लाइका ने स्पुतनिक सेकंड में धरती के कक्ष का चक्कर भी लगाया। तो आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है लाइका कुत्ता था जो पहला स्पेस डॉग था जो अंतरिक्ष में गया। ये आपको ध्यान में रखना है। किससे गया? स्पुतनिक सेकंड से गया। आपको ये याद रखना है बस, और ज़्यादा जानकारी आपको इसमें एक याद नहीं रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तब हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कौन थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोस्तों याद रखना है आपको, कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। डिटेल में हम उसी की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला हमारा प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपको याद रखना है, आप सभी परिचित हैं, राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है राकेश शर्मा हमारे लिए। देखेंगे राकेश शर्मा कौन थे। तो 2 अप्रैल 1984, ये डेट आपको याद रखनी है। कब? 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अपने 3 सोवियत साथियों के साथ अंतरिक्ष के लिए तत्कालीन सोवियत संघ वैंकूवर से सोयूज, आपको याद रखना है सोयूज, क्या याद रखना है आपको? सोयूज, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोयूज T11 आपको याद रखना है। सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में दाखिल हुए। उन्होंने कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में जाए। कितने दिन? 7 दिन, आपको याद रखना है। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे और इनका जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। याद में रखना है आपको। उनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। सोवियत संघ द्वारा उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा गया है। तो आपको याद रखना है कौन सा सम्मान उनको दिया गया है? सोवियत संघ का हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ? 13 फरवरी 1949 को पंजाब के पटियाला गए थे और ये प्रथम भारतीय थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इतनी चीज़ें आपको इनसे ध्यान में रखनी है। और किस अंतरिक्ष यान से आप गए थे ये भी आपको याद रखना है, सोयूज T11। किससे गए थे? सोयूज T11 से। इतनी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, चाँद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। तो चाँद में कदम रखने वाले पहले इंसान हुए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बारे में आपको देखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाँद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इनकी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या इनकी उपलब्धि है। दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग 5 अगस्त 1930, आपको याद रखें 5 अगस्त 1930 को अमेरिका में इनका जन्म होता है। यह एक खगोलशास्त्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा वे एक एरोस्पेस इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था 5 अगस्त 1930 को, आपको याद रखना है। खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉट बनने से पूर्व नौसेना में थे। 20 जुलाई 1969 को अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से उतरकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने
चाँद की धरती पर पहला कदम रखा? इसके करीब 19 मिनट बाद जिस शख्स ने चाँद की धरती पर दूसरा कदम रखा उसका नाम क्या था? बज एल्ड्रिन था। और जबकि तीसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम माइकल कोलिन्स भी उस यान में मौजूद थे और ये 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों। पहले यात्री तो आपने जान लिया, नील आर्मस्ट्रांग थे जिन्होंने पहला कदम रखा। यदि कभी आपसे बहुत कठिन क्वेश्चन आया तो आपसे पूछ सकता है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कदम रखा, तो उनका नाम आपको याद रखना है एल्ड्रिन। कौन थे? ब्रज एल्ड्रिन थे जिन्होंने चाँद पर दूसरा कदम रखा। और तीसरे थे माइकल कोलिन्स, ये भी आपको याद रखना है। यदि इनका पूछा जाए कि कौन से यान से ये गए थे, तो अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल, इस यान से उतरकर ये चाँद पर कदम रखते हैं दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे आपके ब्रज एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कोलिन्स। और कहा जाता है कि चाँद पर कदम नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा, दूसरा कदम ब्रज एल्ड्रिन ने रखा, लेकिन कहीं कहीं सुनने और पढ़ने को मिलता है कि जो माइकल कोलिन्स थे यह चाँद पर कदम नहीं रखे थे। और दोस्तों यह ना हम देखने गए थे ना आप देखने गए थे, लेकिन कहीं कहीं यह लिखा मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले व्यक्ति आपको ध्यान में रखना है, पहला ही पूछेगा। तो पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। यह आपको दूसरा भी याद रख लेना है, बज एल्ड्रिन थे दूसरे व्यक्ति जिन्होंने चाँद पर कदम रखा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा पर ह्यूमन भेजने वाला जो पहली बार मानव चंद्रमा पर गया वह किस देश ने भेजा? तो आपको याद रखना है USA ने भेजा। अमेरिका ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को भेजा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश कौन है? तो यह भी अमेरिका है, आपको याद रखना है। चालक रहित जो यान होता है उनको भेजने वाला पहला देश अमेरिका है। भारत का प्रथम चालक रहित विमान है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह आपके लिए। तो चालक रहित प्रथम विमान, भारत का प्रथम विमान था लक्ष्य। ठीक है, इसका लक्ष्य था, भारत का लक्ष्य था कि चालक रहित विमान भेजना है आपको। तो याद रखना है कौन से चालक रहित विमान जो था भारत का, उसका नाम था लक्ष्य, चालक रहित विमान था। इसके बाद बात करेंगे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर परिक्रमा करने वाला दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान हुआ लूना 10। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लूनर 10 है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? दोस्तों मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान हुआ वह हुआ वाइकिंग 1। वाइकिंग 1 हुआ मानव मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। तो आपको इसको रिलेट भी कर लेना है कि मंगल ग्रह पर पहला जो अंतरिक्ष यान था वैसे वाइकिंग करते हुए पहुंच गया था, अकेला था और वाइकिंग करते हुए पहुंच गया था। कहाँ पे? मंगल ग्रह में। तो आप इसको याद रख सकते हैं इसे रिलेट करके भी। जो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन था? अभी हमने चालक रहित की बात की, अब हम बात करेंगे चालक युक्त की। तो चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त जो अंतरिक्ष यान हुआ वह हुआ ईगल। ईगल चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान है। यह चालक रहित नहीं है, चालक युक्त है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह भी प्रश्न हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला यान कौन सा था? ऐसा कौन सा यान था जिसमें बैठकर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति पहुंचा? तो वो उसका नाम था अपोलो 11 और हमने इसकी चर्चा कर चुकी है। अपोलो 11, आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अपोलो 11 संयुक्त राज्य का अपोलो 11 यान चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था जिसमें तीन मानव यात्री थे जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गया थे। कब गया था आपको याद रखना है, इसकी डेट दी हुई है 20 जुलाई 1969 को। यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान था। इसके बाद 1972 में अमेरिका ने 6 मानव युक्त तथा अनेक मानव रहित यान चंद्रमा पर पहुँचे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है दोस्तों। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अमेरिका के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए। तो हमने चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यान था अपोलो 11, इसके बारे में आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा तो अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल
स्पेस शटल था, उस स्पेस शटल का नाम था दोस्तों कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम स्पेस शटल हुआ कोलंबिया दोस्तों, और यह भी महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री थी कार्ल जी हेनिजे। आपको याद रखना है। कौन थी? कार्ल जी हेनिजे, याद रखना है आपको। सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन थी? गोरेमान तितोव। कौन थी? गोरेमान तितोव। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम टीचर, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको, तो याद रखना है, आपको डबल स्टार लगा लेना है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम टीचर कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम टीचर हुए सेरिन क्रिस्टा मोकोलिफ। कौन हुए? सेरिन क्रिस्टा मोकोलिफ। और यह कहाँ के निवासी हैं? यह यूएसए के निवासी हैं, आपको याद रखना है, सेरिन क्रिस्टा मोकोलिफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला हुई सैडी राइड। कौन थी? सैडी राइड। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? सैडी राइड दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बात करेंगे अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला कौन थी? विचरण से आप समझ सकते हैं घूमने वाली पहली महिला कौन थी? स्वेतलाना सोवित्स्काया। स्वेतलाना सोवित्स्काया अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला हैं। आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको तैयार रहना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंतरिक्ष इतिहास के लिए यह पहली घटना थी जो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। तो आज हम बात करेंगे प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे, और उनका नाम है द ग्रेट कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी दोस्तों। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि कल्पना चावला कहाँ की थी, क्या इनकी उपलब्धि है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन की विशेषज्ञ थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थीं। कल्पना चावला मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई 1995 में, और वह 1998 में अब पहली उड़ान के लिए चुनी जाती हैं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुई। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई दोस्तों। काफ़ी दुखदाई घटना थी। तमाम तरह के शोध और चर्चा के बाद वापसी के समय अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय जिस तरह की भयावह घटना घटी, यह अंतरिक्ष का विषय बन गई, और यह नासा और दुनिया के लिए एक दर्दनाक घटना होती है दोस्तों। यह अंतरिक्ष यान में अपनी जान गंवा देती हैं। अचानक यान गायब हो जाता है वायुमंडल में, तो आपको याद रखना है दोस्तों इनके बारे में। तो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री जो होती हैं कल्पना चावला होती हैं दोस्तों, यह आपको याद रखना है। दोस्तों यह हमारा रहा सेशन, जो हमारा रहा इसमें हमने अंतरिक्ष में मानव का जो हमारा सेशन रहा, इसमें हमने अंतरिक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा की। दोस्तों यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप PDF के लिए VSH कोचिंग पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है VSH कोचिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, इसमें यदि और किन प्रश्नों को शामिल करना है, किस टॉपिक को लेकर अगली वीडियो बनानी है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम उस टॉपिक की वीडियो उपलब्ध करा देंगे दोस्तों।